दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। कभी ना कभी आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि हमारे देश भारत का नाम आखिर इंडिया कैसे पड़ गया। वैसे हमारी कंट्री के कई सारे नाम हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है और साथ में ये भी पता लगाएंगे कि कौन से काल में हमारे देश को किस किस नामों से जाना गया। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया है वह कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वह कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। फर्स्ट ऑन हम यह जानते हैं कि हमारे देश को प्राचीन काल से लगाकर अब तक किन किन नाम से जाना जाता है। एंशिएंट टाइम से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद और हिंदुस्तान। सर्वप्रथम ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन लिखा है। इसमें भारत नामक जन समूह के राजा सुदास के युद्ध का वर्णन भी शामिल है। वेद अनुसार भारत नामक जन समूह के स्वामित्व वाली जमीन को भारत कहा जाता था। इसी के चलते कई इतिहासकार कयास लगाते हैं कि हमारे देश का नामकरण वैदिक काल में हो गया था। इसके बाद हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों के द्वारा कब्जा किए गए भूभाग को आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा। जम्बूद्वीप आरंभिक काल के दौरान काफी समय तक हमारे देश को जम्मूद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे की वजह इतिहासकारों ने हमारे देश में जामुन के वृक्षों की बहुतायतता होने को बताया। हालांकि कई इतिहासकारों ने दूसरी वजहें भी बताते हैं। भरत खंड अब तक के सर्वमान्य और प्रचलित नामों में भारत खंड नाम सबसे ऊपर है। इस नाम के पीछे भी कई मान्यताएं हैं, जैसे कई लोगों का मानना है कि महाराजा दुष्यंत वह शकुंतला पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया। हालांकि भरत के शासन से पहले तक राज्य को अजनाभवर्ष के नाम से जाना जाता था। इस कड़ी में दशरथ पुत्र भारत का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ नाट्य शास्त्र के भरत मुनि का जिक्र भी अक्सर किया जाता है। हिंदुस्तान ईरान से आए फारसी आक्रमणकारियों में सिंधु नदी के उसे पार बसने वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान का नाम दिया। चूंकि फारसी भाषा में इस शब्द को ह पढ़ जाता है, इसलिए हमारे देश का एक और नाम पड़ गया। इंडिया, जैसा कि गौरतलब है, विश्व की सबसे पुरानी मानव सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता हमारे देश में मौजूद थी। सिंधु शब्द का अर्थ यूनानी भाषा में इंडस या इंडो होता है। इसी तरह लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ इंडिया होता है। दरअसल जब यूनानी सिंधु नदी के किनारे आए तब उनकी मुलाकात वहां पर फारसियों से हुई। फारसी सिंधु नदी के उसे पर बसने वाले लोगों को हिंदस, हिंदू, हिंदवान आदि नामों से पुकारते थे। इसी वजह के चलते यूनानियों ने सिंधु का नाम इंडस रख दिया और बाद में ये नाम काफी प्रचलित हो गया। मौर्य काल के दौरान यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। जब अंग्रेज आए तब मुगलों का राज हुआ करता था। उस समय हमारे देश का नाम हिंदुस्तान था। हालांकि अलग भौगोलिक परिवेश से आए अंग्रेजों को इस नाम को बोलने में कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने यूनानियों के दिए नाम को लैटिन भाषा में परिवर्तित कर बोलना शुरू कर दिया, जो कि इंडिया था। कालांतर में ये नाम ज्यादा प्रचलित हो गया और बाद में अंग्रेजों ने इसे ऑफिशियल नाम घोषित कर दिया। इस सब के बाद जब देश आजाद हो गया और इसे चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी। उसी संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, वह राज्यों का संघ होगा। यानी कि संविधान के अनुसार इंडिया और भारत दोनों ही नाम आधिकारिक है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाले सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।